बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से हो। उम्मीद करती हूँ और आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। और यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और हम आज आप बनाने लगे हैं जंबो स्टाइल ब्रेड का पकौड़ा है। तो सॉरी इग्नोर कीजिएगा, जो मेरे पीछे से चिड़ियों की आवाज़ आती है तो डिस्टरबेंस के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो 1 कप मैंने छाना हुआ बेसन लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टेबलस्पून साल्ट। सॉरी, ये मेरी चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा बोलती हैं और मैं डिस्टर्ब भी होती हूँ, लेकिन जानवर हैं, परिंदे हैं। और 2 टेबलस्पून मैं लूँगी यहाँ पर राइस का फ्लोर है। मैं आप इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। ले जी, बेसन को मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये मैंने आलू बॉइल करके रखे हुए थे और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 प्याज। तो आप अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं सब, और सब्ज़ मिर्च अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह है कि वो मेरे बेटे ने खाना होता तो फिर वो हर चीज़ वो मुझे बाहर निकालनी पड़ती, तो इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून, सॉरी गिर गया मेरे हाथ से, चाट मसाला और थोड़ा सा राइस में मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून साल्ट और थोड़ी सारी चिल्ली पाउडर है, मैं चिल्ली डालूँगी और कुछ मैं ज़ीरा इसमें ऐड करूँगी। अगर बोलते हुए किसी किस्म की गलती हो जाए तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, बाज़ दफ़ा बात करते बंदा भूल भी जाता है। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून लेमन का जूस, इसको मज़ेदार से बनाने के लिए। तो अब ये सारे मसाले मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। आप इसमें सब्ज़ धनिया जो भी आपका दिल करे आप इसमें डाल सकते हैं। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। और यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है, वाइट ब्रेड जो होती है नॉर्मल। तो अब मैं इसके जो किनारे हैं उनको कट कर देती हूँ। इस तरह से सारी ब्रेड के मैं किनारे कट कर लूँगी। तो ब्रेड को मैंने इस तरह से इसके जो किनारे हैं वो काट लिए हैं। तो अब मैं इस ब्रेड को इस तरह रख के, तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी अगर जो घर में अवेलेबल होती है, सब्ज़ पुदीने और सब्ज़ धनिए की बनी हुई चटनी और सब्ज़ मिर्च की, वो है ये मेरे पास। और दूसरी ब्रेड पर मैं लगाऊंगी टमाटो केचप। इसी तरह सारी ब्रेड्स पे मैं लगा लूँगी। तो ब्रेड्स को मैंने केचप और ये ग्रीन चटनी जो है वो लगा ली है। तो अगर आप चाहें तो दोनों साइडों पे केचप भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो चीज़ इस तरह की नहीं पसंद करते, केचप हो तो फिर वो उनको ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए आप दोनों साइडों पे केचप भी लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने 2 स्लाइस जो हैं उनके ऊपर मैंने सिर्फ केचप ही लगाया है अपने बेटे के लिए। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। यू आर ऑन योर बॉस। इसी तरह मैं सारे स्लाइसेस को लगा लेती हूँ।
अब जो ये जो ब्रेड है उसको दरमियान में से ऐसे काट लेती हूँ मैं। इसी तरह से मैं दूसरी स्लाइस भी काट लेती हूँ। तो यहाँ पर एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे जिसका हम पकोड़े वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जो स्लाइस हैं ब्रेड के, पहले मैं इनको इस तरह से डिप करूँगी कोनों से और फिर दूसरी साइड से। तो इसी तरह मैं इनको डिप करके फ्राई करती जाऊँगी। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसी तरह सारी स्लाइस को पहले साइडों से फ्राई करती जाऊंगी। तो ये देखें इतनी मेहनत भी नहीं है और मज़े के जंबो स्टाइल झटपट ब्रेड की जो रेडी हो गई है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। कितनी खतरनाक इसकी खुशबू आ रही है। और अब इसकी जो साइडें हैं वो मैं चेंज कर लेती हूँ। जब भी कुछ अलग खाने को दिल करे तो फिर इस तरह का तो काम होना चाहिए। डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट स्टाइल के साथ। तो देखें व्यूअर से दोनों साइडों से ये ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं दूसरे भी फ्राई कर लेती हूँ। इसी तरह से ये मैंने दूसरे भी फ्राई कर लिए हैं। तो ये देखें व्यूअर्स ये भी फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इनको भी डिश आउट कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा भी नहीं हुआ, इसको भी फ्राई कर लेते हैं दोनों साइडों से। तो देखिए व्यूअर्स हमारी रेसिपी जो है आज की रेडी हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए लाइक करें और विद फैमिली एंड फ्रेंड्स शेयर करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।